बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के सबक में हम ताबीन और तबा ताबीन के दौर में फ़िक़ह पर जो मेहनत हुई और उसकी जो तारीख़ रही, उसमें जो तरीक़ा रहा, उस पर बात करेंगे। देखिए, एक तो होते सहाबी, एक होते ताबई और एक होते तबा ताबई। सहाबी तो उन हज़रात को कहा जाता है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हालत बेदारी के साथ और हालत इस्लाम में ईमान की हालत में ज़ियारत की हो, चाहे वो एक ही मरतबा ज़ियारत हो, तो उनको सहाबी कहा जाता है। फिर इन सहाबी की या कई सहाबाए किराम की किसी ने ज़ियारत की हो, हालत ईमान में की हो और जीती जागती आँखों के साथ की हो, तो उनको ताबी कहा जाता है। और जिन हज़रात ने सहाबाए किराम की तो ज़ियारत नहीं की, अलबत्ता ताबईन या किसी एक ताबई की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में जीती जागती आँखों के साथ, तो उनको तबा ताबी कहा जाता है। और ये तीनों अदवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जिसमें कुरान नाजिल हुआ और आपकी सूरत, सीरत, आपकी अहादीस मुबारका, इसके बाद सहाबा, फिर ताबीन, तबा ताबीन, ये सब हमारे लिए माख़ज़ की हैसियत रखती हैं, इसलिए कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, इसके बाद मेरे बाद वाला ज़माना, उसके बाद मेरे बाद वाला ज़माना। तो इस हदीस से जो कि तिरमिज़ी वग़ैरह में ये हदीस मौजूद है, ये फ़ुक़हा किराम का एक बहुत बड़ा माख़ज़ है। और वो फ़रमाते हैं कि जो चीज़ जो बात दीन की इन ज़मानों में पाई जाएगी, जिसकी असल इन ज़मानों में पाई जाएगी, तो उसको हम सर आँखों पर रखेंगे और उसको हम अपना दीन का माख़ज़ तस्लीम करेंगे। तो असल तो कुरान और सुन्नत ही है, लेकिन सहाबा और ताबीन, तबा ताबीन ने उसी कुरान और सुन्नत की तशरीह की है। और क्योंकि वो बहुत करीबी ज़माना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा था, तो इसलिए उनकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। देखिए ना, एक आदमी वो होता है कि जो एक अरसे दराज के बाद किसी पर काम करे, किसी की हवाले से काम करना शुरू करे, और एक वो आदमी होता है जो बिल्कुल साथ साथ आ रहा होता है और तो वो काम करे। तो दोनों में उस आदमी के काम के अंदर ज़्यादा जान होगी जो साथ साथ रहा हो, जिसने जब करीबी ज़माने में गुजरा हो। तो सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन करीबी ज़माने के हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से, इसलिए उनकी बात का, उनके कौल, फ़ैल, अमल का बहुत बड़ा जो है एक हैसियत है उसकी। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ताबीन के ज़माने में जो फ़िक़ह की सूरत हाल थी वो ये थी कि तक़वा आला मेयार पर था। ताबीन, तबा ताबीन के अंदर तक़वा आला मेयार पर था। और इस दौर के अंदर भी फ़िक़्ह व फ़तावा कुरान और सुन्नत से मरबूत थे, यानी कि जो भी फ़तवा दिया जाता था वो कुरान और सुन्नत को देख कर ही फ़तवा दिया जाता था और उससे इज्तिहाद करके फ़तवा दिया जाता था। ताबीन ने सहाबा के उलूम को मुंतकिल किया आगे और तबा ताबीन ने ताबीन के उलूम को मुंतकिल किया। तो ये उलूम जो हमें हासिल हुए हैं वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के और कुरान ही की तशरीह की हैसियत रखते हैं। एक और ख़ुसूसियत जो इस दौर में है कि सारे ताबईन एक जगह मौजूद नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सूबों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं। और रवाबित के तेज़ रफ्तार ज़राए, जैसे आजकल के दौर में ऐसे कोई तेज़ रफ्तार ज़राए भी नहीं हैं, इसलिए जहाँ जहाँ ये हज़रात तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे उनके शागिर्दों ने और कदरदानों ने उनकी बहुत ज़्यादा कदर की, उनके उलूम को महफूज किया और उनके ज़ौक़ को, उनके बताए हुए तर्ज़ को, उनके मिजाज को, उनके उसूलों को महफूज किया, उसको मुदव्वन भी कर दिया। बहुत से सहाबाए किराम के उलूम को, बहुत से ताबीन, तबा ताबीन के उलूम को उनके कदरदानों ने उसको मुदव्वन करना शुरू किया। और मुअत्ता मालिक है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, शरह मआनिल आसार है, शरह मुश्किल आसार, किताबुल आसार और मुस्नद दारमी, ये वो किताबें हैं जिनके अंदर आपको सहाबाए किराम का तर्ज़, उनका मिजाज और ताबीन, तबा ताबीन के कौल, फ़ैल, तक़रीर, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको बआसानी मिल जाते हैं। यानी अगर आपको एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सहाबा का, ताबीन, तबा ताबीन की, उनके फ़तावा का, उनके नज़रियात का, उनकी सोच का, उनके अगर आपको चाहिए
तो आप इन किताबों का जो मैंने नाम लिए उनका आप मुताला करें, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर एक ज़ौक़ का भी इख्तिलाफ़ होता है, किसी का कैसा ज़ौक़ होता है, मतलब ये कि सख्ती मिजाज में होती है, तो वही मिजाज की सख्ती जो है वो उनके शागिर्दों में मुंतकिल हो जाती है। कभी किसी के मिजाज में नरमी है तो वो नरमी जो इनके शागिर्दों में मुंतकिल हो जाती है, या कोई ऐसे मखसूस नज़रियात होते हैं तो जो उस्ताद के अंदर पाए जाते हैं तो शागिर्दों के अंदर भी मुंतकिल हो जाते हैं। तो बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो इस दौर में मखसूस नज़रियात पैदा हुए फ़िक़्ह के हवाले से, हदीस के हवाले से, तो जो उस्ताद के जो नज़रियात थे उनके शागिर्दों में मुंतकिल होते गए। तो उसकी बिना पर फिर दो बड़े मकतब वजूद में आए। एक को मुहद्दिसीन का मकतब कहा जाता है और एक को अस्हाबुर राय का मकतब कहा जाता है। इंशाअल्लाह इस पर आगे बात करते हैं मज़ीद। इस दौर की एक और ख़ुसूसियत ये थी कि उस्ताद और शागिर्द का भी आपस में अगर कभी इख्तिलाफ़ हो जाता है तो इस इख्तिलाफ़ को बुरा नहीं माना जाता। शागिर्द भी अपने उस्ताद से इख्तिलाफ़ राय करते हैं, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के दायरे में और इल्मी दलाइल के साथ, इस्तिदलाल के साथ। अब देखिए ना, इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन के दरमियान इख्तिलाफ़ मौजूद है, लेकिन इस इख्तिलाफ़ की वजह से कोई इनके ऊपर ये कि क्या नाम है इसको, गालम गलोच और नफ़रत की फ़िज़ा पैदा नहीं हुई, बल्कि वही अक़ीदा मोहब्बत की फ़िज़ा बरक़रार रही। और साहिबैन और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के दरमियान जो इख्तिलाफ़ की जो शरह है वो 67% है। साहिबैन ने इमाम साहब से तकरीबन 2 सुलुस में, यानी कि 67 और 66% के करीब मसाइल में इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन फिर भी एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बरक़रार रहा और मोहब्बतों का सिलसिला बरक़रार रहा। एक ख़ुसूसियत इस दौर में ये है कि हर कोई इज्तिहाद का दावा नहीं करता, बल्कि मख़सूस हज़रात हैं जो इज्तिहाद जिन्होंने किया और वही मरजाती फ़तवे की और इज्तिहाद की। इंशाअल्लाह हम अपने अगली नशिस्त के अंदर इसी पर बात करेंगे कि अस्हाबुल हदीस या जिनको मुहद्दिसीन कहा जाता है, या अस्हाबुर राय जिनको फ़ुक़हा कहा जाता है, उनका नुक्ता नज़र क्या था और उनके क्या दलाइल थे, और इस पर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में बात करते हैं।